मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बीते 10 मई को ही दावा किया था। उनका दावा था कि गौ नीति में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि बेसहारा गाय सड़क पर ना घूमे। प्रदेश में 10 गौवंश वन विहार बनाए जाएंगे जहां बेसहारा गायों को रखा जाएगा। ये वन विहार जंगलों में बनेंगे। हर वन विहार की क्षमता 5000 गायों को रखने की होगी। एक गौशाला में 200 गायों को रखा जा सकेगा। गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में गाय का वध करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में 1762 गौशालाओं में 2,87,000 गौवंश का पालन हो रहा है। वर्ष 2022-23 में इनके चारे के लिए 202 करोड़ 34 लाख का अनुदान वितरित किया गया। मध्य प्रदेश में गायों की रक्षा और संरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन ये वादे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज भी राज्य में गौमाता की उपेक्षा से दुखी हैं। उनका मानना है कि सरकार गौशाला चलाने में असफल हो गई है। इसी वजह से अब प्रदेश की गौशालाओं को एनजीओ के हाथों सौंपना शुरू कर दिया गया है। हकीकत यही है, प्रदेश सरकार के दावे हवाई हैं और हकीकत में ये बेहाई है। टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझा आखिर क्यों प्रदेश में गौवंश क्यों सरकारी तंत्र की वजह से दंश भुगत रहा है। चलिए सबसे पहले बात ग्वालियर की करते हैं। गौवंश के रखरखाव के लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट आवंटन करती है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से गौ माता कही जाने वाली ये गाय मौत के काल में समा रही हैं। ऐसे ही नजारा ग्वालियर में देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में गाय और गौधन है, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। स्वदेश न्यूज की टीम जब ग्वालियर के गौशाला में पहुंची तो पाया कि सैकड़ों गौमाताएं नरकीय जीवन जीने के साथ मौत के करीब खड़ी हैं। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। गाय हमारी माता है। आज हम उन माताओं का हाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो गौशाला में बंद हैं। बंद इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। जिस तरीके से एक गायों की रक्षा करनी चाहिए, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अनुदान देने की बात की जा रही है, लेकिन वो पूरा अनुदान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इस बात हम खड़े हैं ग्वालियर के गौशाला में, जहां पर जो चूंकि बिल्कुल बीचों बीच शहर के बीचों बीच ये गौशाला है और यहाँ पर गायें इकट्ठी की जाती है। इसके बाद बड़ी गौशाला में वहां उन्हें शिफ्ट किया जाता है। अब सबसे पहले हम आपको इस गाय की हालत दिखाते हैं। बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ी है। क्या लगता है इसने खाना खाया होगा, शायद भूख की वजह से ये सब हो रहा है। अब आपको दूसरी गाय की हालत दिखाते हैं। ये है दूसरी गाय। आप साफ तौर पर देखेंगे इस गाय की हालत क्या है। बिल्कुल कभी भी ये अपने अंतिम यात्रा पर निकल सकती है। अब आप देखेंगे ये जितनी भी गाय यहां पर हैं, ये शायद गाय बिल्कुल डेड होने की स्थिति में है। गाय हमारी माता है। इन माताओं का क्या हाल है आप साफ तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पूरा जो आप स्थिति दिखाई दे रही है, ये पूरी गाय यहाँ पर है। कोई भी यहाँ देखरेख नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखिए, ये गाय है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। भाजपा सरकार गायों के नाम पर सरकार बनाती है, राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनाती है। इसके बावजूद गायों का ये हाल है। अब हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे कैमरे को जूम करके दिखाएं कि यहाँ हजारों की संख्या में गाय हैं, जबकि ये छोटी गौशाला है। इसके बाद बड़ी गौशाला है, वो दूर है यहाँ से, और यहाँ शिफ्टिंग का काम किया जाता है। शहर से गाय यहीं पर लाई जाती है। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह जाती है। अब देखेंगे हजारों की संख्या में यहाँ पर गाय है। खाने पीने की कोई इनकी व्यवस्था वहां नजर नहीं आ रही है। कैमरे की नजर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई खाने की व्यवस्था वहां पर नहीं है। ये कर्मचारी लोग हैं, इनसे जानते हैं। हालांकि ये लोग तो झूठ बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया प्रकाश है। क्या काम करते हैं आप? हंस रहे हैं सर। मैं अगले विभाग से हूँ। घर के लेके खाना वाना गायों को कहाँ है? सर ये हमारा काम नहीं है। हमारा तो सर ये यहाँ से संवेदनाएं नहीं है आपकी, काम नहीं है, अलग सब्जेक्ट है। नहीं कैसी संवेदनाएं होनी है अंदर से। गाय खाती क्या है? ये कहाँ है इनका राशन? वो यहाँ खनौटे में डलता है सर। ये यहाँ के कर्मचारी वो जी, अपन तो सर यहाँ के नहीं ना। हम सब मजाक हमको तो बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए सर। ईमानदारी आगे डालते हैं, हमें तो सर पता नहीं है यहाँ के बारे में। चलिए हम भी हिंदू हैं। आइए क्या नाम है आपका? राजेश। खाना दिख रहा है गाँव का प्रचार
सर डालते हैं कर्मचारी यहाँ पे। नहीं नहीं, रोज डालते हैं। खाना तो आप लोग भरने आए गाय को? हाँ, गाय की हालत इतनी कैसी है यहाँ पे? अब ये तो जहाँ कर्मचारी होता है यहाँ स्टाफ बताएगा। यहाँ का स्टाफ बताओ। आप है तो नगर निगम के? हाँ वो तो है, मदा गलत का हूँ मैं। आप काय के हैं? क्या है? मदा गलत। मजाक लगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक आवारा पशु वाहन नगर निगम ग्वालियर लिखा हुआ है इस पे। ये गाय को पकड़कर पूरे शहर से यहाँ पर लाता है, यहाँ पर गाय इकट्ठी की जाती है, लेकिन खाने के नाम पे आप साफ तौर पर देखेंगे इनका जो चारा है वो चारा लोग खा जाते हैं। पहले लोग खाना खाया करते थे, लेकिन अब जो भ्रष्टाचारी लोग हैं नगर निगम के वो चारे को ही खा जाते हैं। कुछ युवक हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ कभी कभी आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द है। उनका कहना है कि बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और लोग भी हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं। बड़े जेंटल पर्सन खड़े हुए हैं। अरे सर सुन लीजिए, क्या नाम है आपका? यहाँ कौन है? यही कर्मचारी हैं? नहीं सर, मजाक से हूँ सर। तो यहाँ का कर्मचारी कहाँ है? मालूम नहीं, यहीं पे हूँ। यहाँ के कर्मचारी यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जो जिससे भी बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कह रहे हैं मैं तो मदाखलत का हूँ, गायों को लेने आया हूँ। यहाँ कर्मचारी कौन है भाई? स्वदेश न्यूज की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ के कर्मचारी से बात करते। कौन है यहाँ का कर्मचारी? ये सारे कर्मचारी हैं। हम इस खबर के माध्यम से यहाँ कमिश्नर से जरूर ये निवेदन करना चाहेंगे। आप लोग कौन है? यहाँ के कर्मचारी नहीं है? कोई नहीं है? कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। हालत यह है कि कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सबका कहना है हम तो मदाखलत के हैं, हमारा काम गाय को शिफ्ट करना है। गाय मरे जिए इनकी मीटर में कोई खर्चा नहीं आता। ऐसा ही है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? संवेदना शून्य हो गए आप लोग। आप ये बताने को तैयार नहीं यहाँ कर्मचारी कौन है? कहाँ? ये आप हैं? कर्मचारी हैं? गौसेवक? गौसेवक है, नगर निगम के थ्रू गौसेवक। पैसा मिलता है आपको? तो आप गौसेवक के साथ कर्मचारी नहीं हुए? कर्मचारी का मतलब क्या होता है? मतलब बताने को तैयार नहीं है। गौसेवक होना बच्चे लोग गौसेवक हैं। ये पैसा नहीं लेते। जो पैसा लेते कर्मचारी झूठ क्यों बोलते हो? मुकेश सिंह जादौन। मुकेश सिंह जादौन, आप यहाँ संविदा पे होंगे? नहीं। हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको? 8,500। तो उतना निभाते उतनी? हाँ निभाते हैं सर। पक्का। तो इनका राशन कहाँ है? सर राशन जी रखा है जी, डाला देखो हमने। आइए देख लेते हैं भैया कहाँ राशन डाला है। ये मुकेश सिंह जादौन है और इनकी तख्ती आप देखिए। ये राशन डाला हुआ है, न ये चारा डाला हुआ है। और इतनी 2000 गायों के लिए, और 2000 गायों को चारा कहाँ है? सर वो वैसे 40 हमने डाल चुके, 45-50। क्या 50 पैकेट? साफ तौर पर देखेंगे कि कितनी बुरी स्थिति है। अब हम बात करते हैं जो युवक यहाँ पर आते हैं। इनका कहना है ये यहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ते हैं और कहीं न कहीं यहाँ सेवा करने भी आते हैं। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए। पहले अपना नाम बताइए। सौरभ सिंह भदौरिया। हाँ, कैमरे में देख के बात करिए। क्या कैसे देखते हैं गाय की हालत क्या है? गाय की हालत साफ खराब है। खराब है? आप यहाँ डेली आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं? कभी अरे युवा पीछे खड़े हुए, आप क्यों भाग रहे हैं भाई? आप भी यहीं पे खड़े हैं, आप कुछ बोलिए। आप क्या गौ सेवक हैं? क्या नाम है आपका? निर्वेश मेहरा जी, बहुत ईमानदार से जवाब दीजिए। आप कर्मचारी नहीं है, गौ सेवक हैं। यहाँ कब आते हैं? सर जब भी समय 2-4 दिन में एक और तो आइए। आप सर सेवा करते हैं हम तो। हम क्या बाहर क्या वो संभालते हैं, जो बाहर रहती है ना, कि ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों का। तो क्या आप नगर निगम की तरफ से हैं क्या? नहीं। अच्छा, फ्री में करते हैं? फ्री में करते हैं। ये देखिए, अब ये लोग बिल्कुल फ्री में सेवा करते हो, इसके बावजूद नहीं कह रहे कि हम गौ सेवक, जबकि यहाँ के कर्मचारी हैं, वेतन लेते हैं 8,000 10,000 रुपए, वो कह रहे हैं हम गौ सेवक है। शर्म आनी चाहिए लोग को। एक युवा हमारे साथ बड़ा स्मार्ट सा युवा है। क्या नाम है आपका? सिर्फ तोमर। शिव तोमर। तोमर साहब, कैसे देखते हैं यहाँ की हालत क्या है? हालात तो आप देख ही रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? हम देख रहे हैं तभी तो आपको बता रहे हैं। डरते वरते तो नहीं है? नहीं, गुरु जी हम क्यों डरेंगे। अच्छा, ठीक है जी। ये शिव तोमर हैं। साधुवाद यार, आप ये काम कर रहे हैं। भदौरिया, आपका शुभ नाम हम दोबारा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्या नाम है? सौरभ सिंह भदौरिया। सौरभ सिंह भदौरिया है ये। और सौरभ का कहना है कि हम यहाँ आए दिन यहाँ पर आते हैं और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। यहाँ एक जादौन साहब है, उनका कहना है कि अभी तो डाला है। आप साफ तौर पर देखेंगे गायों की हालत यहाँ पर के, हम अपने सहयोगी से कहेंगे उस गाय को दिखाएं, बिल्कुल मरनासन अवस्था में पड़ी हुई है। पता नहीं कब इसके प्राण पखेरु उठ जाए। हाँ, ये और भी हम आप जो ट्रैक्टर के बगल में पीछे खड़े हुए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप मदाखलत के यहीं से हैं? कहाँ से? यही कर्मचारी है? अभी आप कह रहे हैं मदाखलत से? मैं तो नहीं कहा मदाखलत। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। गाय मर क्यों रही है? गाय पन्नी वाली सिटी से आती है पकड़ कर। जो सिटी में पन्नी वाली खाती है वही गाय पकड़ के आती है यहाँ पे। वही है, मतलब जब तक खा रही है तब तो ठीक है, बैठ जाने के बाद तो फिर तो उठ नहीं पाती है ऐसे। हाँ, ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता? ट्रीटमेंट तो होता है अपना, जो अपना यहाँ पे है? डॉक्टर अपना
यहाँ गौशाले के हैं, मतलब बाहर के जो सरकारी के डॉक्टर तो आते नहीं है। नहीं आते, नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते। नहीं आते। ये सरकारी डॉक्टर यहाँ पर आते ही नहीं, गौशाला के डॉक्टर हैं वो आराम से आते हैं, उन्हें क्या लेना देना। गाय को सिर्फ माता कहने का उनका ये है कि गाय हमारी माता है और बस वोट लेना हमें आता है। भाजपा सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए गौवंश का इस्तेमाल करती है, लेकिन गौवंश की रक्षा नहीं करती है। आप साफ तौर पर गलियों में, चौराहों में हर जगह गाय मिल जाएंगी जो पनिया खा रही हैं, भिष्टा खा रही हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ पैसा लेकर, जो पैसा वहां गायों के लिए खाना आता है, चारा आता है, वो पूरा नकार जाते हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।